दुनिया में आपको लोग 1000 तरह की सलाह देंगे। योग कीजिए, प्राणायाम, सुबह उठिए, ये कीजिए वो कीजिए। वो दुनिया के सारे काम कीजिए जो सलाहकार ने खुद नहीं किए होंगे। चलिए आपको आज एक नहीं बल्कि 2 कहानी सुनाता हूँ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि उनकी एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए। परीक्षा सर पर है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। खैर, परीक्षा के समय ये अनुभूति होना आम बात है। पर एक महोदया ने कहा कि उनकी परीक्षा कल है। आशीष, तुम कुछ ऐसा बताओ कि मैं प्रेरित हो जाऊं पढ़ाई के लिए। मैंने पूछा, कितनी पढ़ाई की हो? तो महोदया ने कहा कि पुस्तक तो 2 दिन पहले खरीदी है, आज पढ़ने के लिए खोला है। मैंने पूछा, इतने दिनों तक क्या कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, मैं ये परीक्षा अपने माता पिता की जिद की वजह से दे रही हूँ। मैंने बोला, अगर सिर्फ उनकी खुशी के लिए परीक्षा दे रही तो मैं कुछ बोलूँगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये सिर्फ हम दोनों का वक्त ही बर्बाद करेगा। सो बेहतर है कि तुम्हें जो सही लगे वो करो। आखिरकार वही हुआ जो होना था। महोदया अनुत्तीर्ण हो गई। ये कहानी भी उतनी ही सत्य है जितनी कि मेरी पहली कहानी। ये एक बंदे की कहानी है जिन्होंने 12वीं की परीक्षा खराब कर दी अपनी प्रेमिका की वजह से। ड्रॉप आउट लिया 1 वर्ष। उसमें भी उसने 8 महीने सिर्फ इंतकाम की आग में बर्बाद कर दिए। वो लड़का मेरे पास आया और अपनी कहानी बताई। ईमानदारी से बताया कि उसने अपनी भूतपूर्व प्रेमिका को कितना परेशान किया। मैंने कहा कि बदला लेना चाहते हो? तो उसने कहा, हाँ मैं बदला लेना चाहता हूँ। उसकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता हूँ। वो मेरे बिना खुश कैसे रह सकती हैं? तो मैंने दूसरा सवाल किया कि तुम किस हद तक जा सकते हो बदला लेने के लिए? तो उसने जवाब दिया, किसी भी हद तक। मैंने कहा, उपाय बताऊंगा पर कठिन है, तुमसे नहीं हो पाएगा। पर अगर तुमने मेरी बात मान ली तो इससे बड़ा बदला हो ही नहीं सकता। वो एक पल पश्चाताप में जिएगी कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। वो तो बस बेताब था। उसने पूछा कि क्या करना होगा? आप जो बोलोगे मैं करूँगा। मैंने कहा, आसमान की बुलंदियों को छू कर दिखा दो, उस जगह पहुँच कर दिखा दो जहाँ तुम्हारे चर्चे दूसरों के मुंह से उसके कानों तक पहुँचे। और फिर बात हमारी खत्म हो गई।